नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र के शिरला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाना चाहती है। शाह ने कहा कि मैं कहता हूं 4 पुश्तें भी आ जाएंगी तो भी 370 वापस नहीं होगा। शाह ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद को बताना चाहिए कि जब वो 10 साल तक सत्ता में थे तब उन्होंने महाराष्ट्र को क्या दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी ने देश को यानी कि देश का खजाना महाराष्ट्र के लिए लगा दिया है। उन्नतीकरण करेंगे और बड़े बड़े उद्योग ये पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, आज इस विराट सभा के माध्यम से मैं शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं। पवार साहब, 2004 से 14 आपकी अगाड़ी की सरकार थी। 10 साल महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। सिराला वालों वो हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है क्या? जरा जोर से बोलो, सुनना है? 10 साल में अगाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। और मोदी जी ने महाराष्ट्र को 14 से 24 10 साल में मोदी जी ने 10,15,000 करोड़ रुपया देने का कहा। कुनरकी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चुनावी हुंकार भरी। यह जनसभा मूड़ा पांडे एयरपोर्ट के पास भदासना गांव स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज मैदान पर आयोजित हुई थी और इस मौके पर सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की और कुनरकी क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों के बीच अब तलाक हो गया है और उनके बीच तनातनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीमा न लांघने की चेतावनी दी है। यूपी में भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री ने सपा की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पार्टी युवाओं, किसानों और कारोबारियों को धोखा देती है और अपराधियों को शरण देती है। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। और छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने आज व्रत पूरा किया। नगर के सीताकुंड आदि गंगा गोमती नदी पर महिलाओं की हुजूम देखने को मिला। वैसे धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं आती हैं, अपनी मन्नत मांगती हैं और जो है जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यह व्रत को पालन करती हैं। और ये व्रत जो है 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, खीर रोटी की इसमें पूजा होती है और तीसरे दिन इसमें जो है डूबते सूरज की पूजा की जाती है, उसमें महिलाएं मन्नत मांगती हैं। और चौथे दिन क्या होता है कि उगते सूरज की पूजा करी जाती है। इसी प्रकार से महिलाएं अपने व्रत को समाप्त करती हैं। उनका मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं, गंगा माता पूरी करती हैं। छठ परमेश्वरी माता, इनकी बहुत महिमा है
और सभी औरतें जो हैं, बहुत औरतें हम लोग पूर्वांचल बिहार की जितने लोग हैं वो सब निराजल व्रत रहती हैं। 36 घंटे का व्रत है। प्रचलित हो गया है और काफी सुख शांति का प्रतीक है और सभी कास्ट के सभी धर्म के लोग मतलब इस व्रत को कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा है। सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और बिहार को छोड़ के अब हर शहर में इस व्रत को किया जा रहा है। तो काफी अच्छा है व्रत। तो अभी मैं सीताकुंड घाट पे हूँ और यहाँ पे छठ का व्रत कर रही हूँ। छठ के लिए आई हूँ। अभी